भगवान श्री रमण महर्षि ने मन को अधीन करने के लिए आत्मानुसंधान से बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं बताया। उन्होंने कहा, मन को दूसरे उपायों से भी कम किया जा सकता है, परंतु इसे पुनः अपने रूप में आने में देर नहीं लगती। यही प्रत्यक्ष उपाय है। अन्य उपायों को अहम के साथ अपनाया जाता है, इसलिए कई संदेह पैदा होते हैं और मूल प्रश्न कहीं दबा रह जाता है। परंतु इस उपाय में अंतिम उपाय केवल एक है और उसे आराम से ही उठाया जाता है। आत्मानुसंधान प्रत्यक्ष तौर पर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और उन बाधाओं को दूर करता है जिनके कारण आपको पता नहीं चलता कि आत्मा तो पहले ही प्रबुद्ध है। ध्यान करने के लिए आपको कोई वस्तु चाहिए, जबकि आत्म अनुसंधान में केवल एक विषय है, कोई वस्तु नहीं है। यही इन दोनों के बीच का अंतर है। भक्त ने भगवान श्री रमण महर्षि से पूछा, आत्मानुसंधान को ही ज्ञान पाने की सीधी राह क्यों माना जाए? इस पर भगवान कहते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी पथ में मन के निरोध को ही उसे पाने का साधन माना जाता है। इसका पालन मन के बिना नहीं किया जा सकता। अभ्यास के दौरान अहम कई तरह के सूक्ष्म और विभिन्न रूप धर सकता है, परंतु यह कभी नष्ट नहीं होता। आत्मानुसंधान के अलावा अहम या मन के नाश के अन्य उपाय ऐसे ही हैं, मानो एक चोर पुलिस वाला बनकर उस चोर को पकड़ रहा है, जो वह स्वयं ही है। केवल आत्मानुसंधान से ही यह सत्य प्रकट हो सकता है कि अहम या मन का कोई अस्तित्व नहीं है और व्यक्ति को उसके विशुद्ध अस्तित्व या आत्मा के निकट ले जा सकता है। आत्मानुसंधान के मार्ग में मन का प्रयोग नहीं होता। इस कथन को कभी नहीं समझा गया। यही वजह है कि भगवान पूछे जाने पर उत्तर देते थे कि मन को एक सत्य सत्ता के रूप में नहीं देखा जा रहा, इसके अस्तित्व पर ही सवाल किया जा रहा है और यही इसके अस्तित्व के भ्रम को मिटाने का सबसे सरल उपाय है। भगवान ने कहा, मन को यह कहना कि वह मन का नाश करे, यह तो चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही पुलिस बनाने के समान है। वह आपके साथ जाकर चोर को पकड़ने का दिखावा करेगा, परंतु हाथ कुछ नहीं आएगा। तो आपको अपने भीतर देखना होगा और यह देखना होगा कि मन कहाँ से उठता है और इसका अंत कहाँ होगा। भगवान ने कहा, बेशक हम मन को नियुक्त कर रहे हैं। यह जाना माना और सर्वविदित तथ्य है कि मन की सहायता से ही मन को मारा जा सकता है, परंतु यह कहने की बजाय कि एक मन और मैं इसे मारना चाहता हूँ, आप इसके स्रोत की तलाश करने लगते हैं और पाते हैं कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बाहर की ओर उन्मुख मन विचारों व वस्तुओं की ओर केंद्रित होता है। भीतर की ओर मुड़ने पर वह स्वयं आत्मा हो जाता है। यह कहा जा सकता है कि मन का अंत हो जाता है या यह आत्मा में रूपांतरित हो जाता है। इनके अर्थ एक से ही हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति मन के अभाव में पत्थर हो जाता है। उस समय आत्मा की विशुद्ध चेतना एक व्यक्तिगत मन की संकीर्ण सीमाओं में नहीं रहती और काले चश्मे से देखने की बजाय पूरी स्पष्टता से देखने लगती है। मन के स्थिर और निरंतर अन्वेषण करने से मन को उस मैस में बदला जा सकता है जो वास्तव में आत्मा है। मन को सहज तौर पर अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। यह अपने बल पर नहीं रहता। इसे सूक्ष्म शरीर, अहम, जीव या आत्मा का नाम दिया जाता है। जो भौतिक शरीर में मैं के रूप में पैदा होता है, वह मन है। अगर कोई यह अन्वेषण करे कि शरीर में मैं का विचार कब पैदा होता है, तो उसे पता चलेगा कि यह हृदय से आता है। यही मन का स्रोत और ठिकाना है। अगर कोई निरंतर मन में यह दोहराता रहे, मैं,
तो यह भी उसकी स्रोत की ओर ले जाता है। सबसे पहले और मूल तौर पर मन में जो विचार आता है वह मैं ही है। इस विचार के पैदा होने के बाद ही मन में अन्य असंख्य विचार पैदा होते हैं। दूसरे शब्दों में पहले निजी सर्वनाम मैं के पैदा होने के बाद ही तुम, यह और वह आदि अन्य सर्वनाम आते हैं और वे इसके बिना नहीं टिक सकते। चूँकि हर विचार मैं का विचार होने के बाद ही पैदा होता है और मन विचारों की पोटली से अधिक कुछ नहीं, तो केवल इस आत्मानुसंधान मैं कौन हूँ के साथ ही मन को शांत कर सकते हैं। ऐसे अन्वेषण में बाकी सारे विचारों का क्षय होता है। वे स्वयं ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई चिता की लकड़ियों को जलाने वाली लकड़ी भी अंततः जल जाती है। इन्हीं सभी संकेतों से यह पता चलता है कि भगवान ने जो अनुसंधान की शिक्षा दी वह मनोविज्ञानियों की अंतर्मुखता से अलग है। वास्तव में यह कोई मानसिक प्रक्रिया है ही नहीं। अंतर्मुखता का अर्थ है कि मन के संरचना तथा सामग्री का अध्ययन, जबकि यह मन से परे जाकर आत्मा तक जांच करने का प्रयास है जिससे यह पैदा होता है। जब हमें मन या अहम का नाश करना ही है तो इसके विश्लेषण में समय नष्ट क्यों किया जाए। यह अन्वेषण करना कि मैं कौन हूँ जो बंधन में है और इस तरह अपने मूल स्वभाव को जानना ही मुक्ति है। अपने मन को निरंतर भीतर की ओर प्रवृत्त रखते हुए आत्मा से जोड़ना ही आत्मानुसंधान है। जिस तरह फेंके जाने वाले कूड़े की जांच करना व्यर्थ है, उसी तरह आत्मा को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए आत्मा को ढकने वाले तत्वों को हटाने की बजाय उनकी जांच करना व्यर्थ है। उसे इस जगत को अपने संदर्भ में एक स्वप्न की तरह देखना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आत्मानुसंधान बुनियादी तौर पर मनोविश्लेषण या किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक उपचार से अलग है। ये उपचार एक स्वस्थ, सामान्य और अखंड व्यक्ति के लिए तो उपयुक्त है, परंतु ये मनुष्य की व्यक्तिगत अवस्था के पार नहीं ले जाते। जो इसे करते हैं उन्होंने स्वयं इसे नहीं किया, इसलिए वे उस मार्ग को नहीं खोल सकते जिस पर वे स्वयं कभी चले नहीं। हालांकि एक बात है, अपनी आरंभिक अवस्था में आत्मानुसंधान मनोवैज्ञानिक उपचार जैसा ही लगता है जो मन की गहराइयों में छिपे विचारों और अशुद्धियों को बाहर लाता है। भक्त पूछता है, ध्यान के दौरान अन्य विचार और भी बलपूर्वक आते हैं। भगवान ने कहा, यह सच है, ध्यान के दौरान मन में कई प्रकार के विचार पैदा होते हैं। यह ठीक ही है, क्योंकि आपके भीतर जो छिपा है उसे बाहर आना ही चाहिए। जब तक ये बाहर नहीं आएगा इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इस दौरान विचार उठते हैं, परंतु उस दौरान उन्हें नष्ट कर दिया जाए तो मन को मजबूती मिलती है। भक्त पूछता है, जब भी ध्यान एकाग्र करता हूँ तो कई तरह के विचार बाधा देते हैं। मैं जितना प्रयत्न करता हूँ उतने ही विचार उठते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, जी ऐसा ही होगा, जो भी भीतर है वह बाहर आना चाहेगा। जब भी मन भटके तो इसके सिवा कोई उपाय नहीं कि उसे वापस लाकर आत्मा की ओर मोड़ दिया जाए। भक्त पूछता है, भगवान प्रायः कहते हैं कि इस अन्वेषण में अन्य विचारों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, परंतु विचार तो अंतहीन है। एक विचार को नकारो तो दूसरा विचार सामने आ जाता है और इस तरह इनका कोई अंत नहीं दिखता। इस पर भगवान कहते हैं, मैं यह नहीं कहता कि आप विचारों को नकारते रहें। अगर आप स्वयं से मैं के विचार से चिपके रहें तो और सारी आपकी रुचि उसी विचार में हो तो दूसरे विचार स्वयं ही अस्वीकृत होंगे और अपने आप ही ओझल हो जाएंगे। आत्मानुसंधान आत्मनिरीक्षण नहीं है जैसा कि विज्ञानियों ने इसे जाना, उसी तरह यह कोई तर्क या अनुमान भी नहीं है जैसा कि दार्शनिक समझते आए हैं। भक्त पूछता है, जब मैं यह सोचता हूँ मैं कौन हूँ तो उत्तर आता है, मैं यह शरीर नहीं बल्कि मैं चेतना या आत्मा हूँ। और फिर इसके बाद अचानक एक और विचार जाग जाता है,
मन में विचार आता है, ईश्वर ने संसार की रचना क्यों की। भगवान कहते हैं, मैं कौन हूँ, इस अनुसंधान का अर्थ यही है कि आप अहम के स्रोत का पता करें। आपको अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाने जैसे मैं शरीर नहीं हूँ। जब आप मैं के स्रोत की तलाश करेंगे तो आपको बाकी दूसरे विचारों से मुक्ति मिलेगी। आपको दूसरे विचारों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, आपको मैं के स्रोत के विचार पर ही अपने ध्यान को लगाए रखना होगा। जब भी कोई दूसरा विचार मन में आए तो प्रश्न करें कि यह विचार किसे आ रहा है। जब उत्तर मिले मुझे, तो इसके बाद पूछें ये मैं कौन हूँ और इसका स्रोत क्या है। कई बार भगवान तर्क को भी इम्पोर्टेंस देते, परंतु यह उन साधकों के लिए था जो अपनी साधना के आरंभिक चरण में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाते थे। भगवान उन्हें समझाकर आत्मानुसंधान के लिए प्रेरित कर देते। यह तर्क अपने आप में आत्मानुसंधान नहीं था। हरि ओम तत्सत।